जमाबंदी रद्दवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है। मोटेशन कंसलेशन के बारे में यह मामला मोहम्मद सगीर नामक एक याचिकाकर्ता से संबंधित है, जिसकी पैतृक संपत्ति की जमाबंदी को स्थानीय अधिकारी विशेष रूप से डीसीएलआर द्वारा गलत तरीके से रद्द कर दिया गया था। सागिर ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने पुराने रिकॉर्ड की जांच के बाद पाया कि रद्दीकरण का आदेश बिना पुख्ता आधार के दिया गया था। परिणाम स्वरूप पटना उच्च न्यायालय ने 2012 के रद्दीकरण आदेश को अवैध घोषित करते हुए सागिर के पक्ष में फैसला सुनाया और जमाबंदी को बहाल करने का निर्देश दिया गया, जिससे यह स्थापित हुआ कि नागरिक अपनी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी रास्ते अपना सकते हैं। अधिक गलत तरीके से जमाबंदी कायम की गई है तो उसे रद्द करने के लिए एडीएम कोर्ट में केस किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है। भूमि अभिलेख विवाद विशेषकर जमाबंदी रद्दीकरण से जुड़े मामले का कानूनी स्रोत जो है, भूमि अभिलेख विवाद विशेषकर जमाबंदी रद्दीकरण से जुड़े मामले का कानूनी परिदृश्य जो है इस प्रकार है। क्या है, चलिए आइए देखते हैं। जमाबंदी का महत्व और विवाद का कारण क्या है। जमाबंदी एक राजस्व रिकॉर्ड है जो यह दर्शाता है कि जमीन का मालिक कौन है और सरकार को टैक्स राजस्व कौन दे रहा है। यह रिकॉर्ड जमीन के केवाला, विक्रय पत्र, खतियान, वसीयत, बंदोबस्ती या गिफ्ट डीड जैसे कानूनी दस्तावेज के आधार पर तैयार किया जाता है। जिसका नाम जमाबंदी में दर्ज है उसे जमीन का मालिक माना जाता है, पर वह उस जमीन को बेच सकता है। विवाद तब उत्पन्न होता है जब किसी की जमाबंदी को गलत तरीके से रद्द कर दिया जाता है या कोई और धोखाधड़ी से अपने नाम पर जमाबंदी करा लेता है। जमाबंदी अगर संयुक्त ज्वाइंट रूप से दादा परदादा के नाम से पर हो तो भविष्य में पारिवारिक विवाद की आशंका बनी रहती है। इसीलिए सरकार भी चाहती है कि सभी हिस्सेदारों की जमाबंदी अलग अलग हो ताकि विवाद कम हो, विवाद का जो है जड़ ना बने। इसका क्या कानूनी प्रक्रिया है, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें जो है सारा मेंशन किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख है जो जमाबंदी रद्दीकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण मिसाल है। इस मामले में मोहम्मद सागिर बनाम बिहार राज्य सरकार याचिकाकर्ता की कई वर्षों से चली आ रही जमाबंदी को अंचल अधिकारी सीओ की रिपोर्ट के आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता डीसीएलआर ने 25 जनवरी 2012 को रद्द कर दिया, जो कि जमाबंदी रद्द करने का अधिकार एडीएम को है, लेकिन यहाँ जो है डीसीएलआर ने जमाबंदी को रद्द कर दिया। पटना उच्च न्यायालय की भूमिका और निर्णय इसमें अहम रहा। अपील का अधिकार जब मोहम्मद सागिर को जमाबंदी को डीसीएलआर द्वारा रद्द किया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी और पटना उच्च न्यायालय में अपील की। यह दर्शाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जमाबंदी गलत तरीके से रद्द की गई है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है।